पता न कहाँ से गवार पतोह लेके आ गए बड़े जी। एक कदम ना संभाल के चल पाते, घर का संभाली। पूरा कपड़ा खराब करते हैं नहीं, कैसा लापरवाह। अभी जो खड़ा बनू मार तू थपड़ा पे खींच के ना। हट। खाए हमारे क्रिया कि आज के बाद दारू ना पिए। काफी सोचला समझला के बाद हम इन निर्णय पे पहुंचल बानी कि हम वैदेही के दूसर विवाह करा देवे। जबले हमरे शरीर में सांस बा ओकर ई घर में सांस बा। केकरा से पूछ के बनल हो? माँ जी से। तोरा के मालूम बा ना कि ये घर में खाना हमनी से पूछ के बनेला? चाची जी छक के देखी ना, बहुत स्वादिष्ट बनल बा, निमन लागी। तू का अंतर्यामी हऊ कि स्वादिष्ट लागी हमरा का अच्छा लागी का बुरा लागी? अरे अपना ना पतो ही के रौरा समझा दी कि ए घर में नया नया अपना मर्जी से सिस्टम मत बनाओ। और हमनी के ई सब ना खाई ना जा। हाँ ठीक बा। का है ना, माँ के कहला पर खाना बनौनी है, उहे बात पर ईगो हर्ट भइल बा। अरे माँ जी रवा हटे, हम बानी ना, हमका देता नहीं। चलो झट मिल के कर ले। छोड़ी ना माँ जी। अरे दुल्हन भुखाइल हुई सना का चाची जी? हमनी के मरद के कमाई से ये घर में आमक दामक होता, हमनिए का काम करी जा। घर पतो तो कपार पर चढ़ गई बड़ी। ई बतावा हमनी के तोहर अपना बड़ दीदी जेठानी समझ के काम कराओ तनी सन ना। कि हमरा पास बहुत पैसा बा, तबहियो तहरा के अतार पूरा परिवार के ढोता निसन कि हमनियो के तोहार चचिया सास है सन। ना चाची जी, ई रवा सोचता नहीं कि हम रवा लोग के अपना गोड़ के नीचे रखले बानी। उ 4 दिन के आइल कनिया अपन सास चलीसा दिखावतिया। खाली कुर्सी पर बैठला से ऊंच पदवी ना मिलेला। ऊंच पदवी पावे खातिर ऊंच करहु के पड़ेला। अरे ना ही तोहर सास कोनो लायक बाड़ी, ना तोहर ससुर लायक बाड़न, और ना ही तोहर मर्द लायक बाड़न। अपन देख लो। अब ना उधो के लेना और ना ही माधो के देना। अरे एहसान करतनी कि ए घर में तोहन लोगन के रहे देतानी। 2 कट्ठा जमीन में तना छोड़ला कि हम कुछ कर सकी। जौने भाई के अपने बेटवा नियर पालत हुए उहे तोके पटीदार समझे लागी। अरे जब इंसान की समय खराब होला ना तो ऊँट पे बैठा आदमी के भी कुत्ता काट देवेला। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। पता है आप लोगों को कि भोजपुरी की बहुत सारी फिल्मों में एक ज़बरदस्त मूवी जो काजल राघवानी, भोजपुरी की क्वीन एक्ट्रेस, पॉपुलर फेमस एक्ट्रेस जो भी कह सकते हैं, काजल राघवानी की पॉपुलैरिटी की कमी नहीं है कि काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में कितनी पॉपुलर हैं। और उन्हीं की फिल्म, जिस फिल्म का नाम है वैदेही, और ये वैदेही भोजपुरी की काफ़ी ज़बरदस्त फिल्मों में से होने वाली है, क्योंकि इसमें जो भी कलाकार काम किए हैं वो भोजपुरी के इतने पॉपुलर हैं कि आप लोग सिर्फ उनका नाम सुनकर ही ये समझ सकते हैं कि फ़िल्म कितनी बेहतर, कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन पे बेस हो सकती है। फिल्म में काजल राघवानी के साथ लाडो मदेसिया भी काम किए हैं, और विनय बिहारी भी हैं, मनोज टाइगर भी हैं, श्रद्धा नवल हैं। मतलब ये जो भी कलाकार हैं, प्रकाश जैस भी हैं, भोजपुरी के सभी लीडिंग कलाकार इस फिल्म में काम किए हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन को काफ़ी ज़बरदस्त बनाई गई है। कहानी इतनी बेहतर है कि क्या बताया जाए। फिर भी हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके इस फिल्म में बात करेंगे, इस रिव्यू में बात करेंगे, और आप लोगों को बताएंगे किस तरह की स्टोरी लाइन को मेकर्स ने दिखाने का प्रयास किया है इस फिल्म में। दरअसल इस फिल्म की मुख्य स्टोरी जो है वो रिश्तों पे आधारित बनाई गई है। जैसे कि फिल्म में दिखाया जाता है कि मनोज टाइगर के जो होते हैं उस घर में ये दादा हैं, और इनके पोता जो हैं लाडो मदेसिया हैं, और इन्हीं की एक भाई भी हैं। लाडो मदेसिया 2 भाई हैं। अब होता क्या है कि काजल राघवानी की शादी लाडो मदेसिया से तय होती है और धूमधाम से शादी भी होती है। लाडो मदेसिया एक नारकोटिक्स डिपार्ट के मेंबर्स होते हैं, यानी उसमें इनका जॉब होता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। और क्या है कि अचानक एक बार खबर आती है, ये शादी को जस्ट कुछ ही दिन बीते होते हैं तभी खबर ये आती है कि नारकोटिक्स डिपार्ट पे किसी न किसी के द्वारा कुछ हमले किए गए हैं। हालांकि ये सब चीज़ें और ये सब बातें
फिल्म में कही गई है, दिखाई गई है, तो इसलिए हम इन सभी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये खबर आते ही हमला हुआ है जिसमें बहुत सारे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अफसरों के मतलब साथ कुछ घटना घटने की जब खबर सुनी जाती है, ये सुनते ही काजल राघवानी बेहोश हो जाती है, गिर जाती हैं, उनको संभाला जाता है और ये भी पता चलता है कि लाडो मदेसिया अब नहीं रहे। इधर होता क्या है कि काजल राघवानी की ही एक बहन होती है, कहें तो बहन नहीं मतलब बहन ही होती है। अब ये हालांकि क्लियरिटी जब आप पूरी फिल्म देखिएगा तो आपको पता चल जाएगी किस तरह की फिल्म है। फिल्म में हालांकि क्या दिखाने की मेकर्स ने कोशिश की है, किस तरह की कहानी को दिखाने का प्रयास किया गया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जब फिल्म देखिएगा तो खैर पता चलेगा ही। लेकिन ये होता है कि उनके भाई और उस लड़की में प्रेम होता है और लाडो मदेसिया की नहीं रहने के बाद उस घर के मालिकाना हक के रूप में अभी मनोज टाइगर हैं, जिनके जिम्मे ये हो जाता है कि अब अपनी बहू का क्या निर्णय लेंगे, उनके साथ क्या इंसाफ करेंगे। इंसाफ तो मतलब उनकी भी ज़िंदगी अभी पड़ी है ना, उनके लिए भी कोई रास्ता और कोई सॉल्यूशन निकालना तो पड़ेगा। तो मनोज टाइगर के द्वारा ये चीज़ तय किया जाता है कि वो कहते हैं मैं अपनी बहू की शादी फिर से दोबारा करना चाहता हूँ, लेकिन इसका पूरा जिम्मेदाराना हक जो है उसी के पास है कि वो क्या डिसीज़न लेती है, क्या निर्णय करती है, वो क्या चाहती है शादी करना कि नहीं चाहती, ये सारा चीज़ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो जो कहेगी वो करेंगे। हालांकि वो शादी करना तो नहीं चाहती है, लेकिन मनोज टाइगर के दबाव के बाद वो चुप हो जाती है, इसलिए क्योंकि उनकी भी पूरी ज़िंदगी अभी पड़ी है और ऐसे अकेले अपनी ज़िंदगी वो पूरी व्यतीत तो नहीं कर सकती। ये काफ़ी मुश्किल हालात है। अब यहाँ लाडो मदेसिया के छोटे भाई से इनकी शादी तय करने की बात तय हो जाती है। मनोज टाइगर कहते हैं कि मैं अपनी बहू की शादी अमित से करने का सोचा है, यानी उसके देवर से करने की सोची है, लेकिन मामला यहाँ ये फंसता है कि लाडो मदेसिया के जो छोटे भाई होते हैं वो किसी और लड़की यानी काजल राघवानी की सिस्टर से प्यार करते हैं और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरा प्यार होता है और ये दोनों मतलब कुछ दिनों से रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। अब जैसे ही ये बात सुनने को मिलती है, सबके नहीं लेकिन लाडो मदेसिया के भाई और जिस लड़की से इनको प्यार होता है, शादी करने वाले होते हैं, उनके चेहरे के रंगत उड़ जाते हैं, चेहरे का रंग उड़ जाता है ये खबर जानने के बाद। लेकिन यहाँ मनोज टाइगर ने ये चीज़ को तय कर रहा है, ये चीज़ क्लियर करी है कि शादी उससे होगी तो इसे काटा भी नहीं जा सकता है, शादी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन शादी नहीं हो पाती है। अब इसके पीछे कुछ सस्पेंसिव चीज़ें हैं जो आपको पूरी फिल्म देखनी होगी जानने के लिए। लेकिन अभी इस फिल्म को आने में काफ़ी समय है, आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यूट्यूब पे काफ़ी जल्द ही जब इस फिल्म को लॉन्च किया जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जाएगा तो आप लोग देख पाइएगा। हालांकि आप लोगों को अभी यूट्यूब पे ये पूरी फिल्म देखने को नहीं मिलने वाली है, अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस इसके ट्रेलर्स आप देख सकते हैं, ट्रेलर अवेलेबल है। तो ऐसा ये है कि जैसे कि इस फिल्म की स्टोरी को दिखाया जाता है और जब लाडो मदेसिया के छोटे भाई से इनकी शादी तय की जाती है, लेकिन उनकी शादी फाइनल नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि लाडो मदेसिया के भाई किसी और लड़की से प्यार करने की वजह से शादी की भी तैयारी होने लगती है कि आज इन दोनों की हम लोग शादी करवाएंगे। घर में पूरा धूमधाम होता है, चहल पहल होता है, तैयारी चल रही होती है। तभी पता चलता है कि उन्होंने घर छोड़ के भाग गया, वो घर में नहीं है, घर छोड़ के चले गए। अब उनके घर छोड़ के जाने का रीज़न क्या है, क्यों घर छोड़ के जाना पड़ा उनको, या काजल राघवानी ने उन्हें कहा कि हम आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ से चले जाइएगा तभी ये लोग हमें शादी कराने से मतलब वंचित रखेंगे, या फिर वो खुद नहीं चाहते थे कि मैं इससे शादी करूं क्योंकि वो अपनी अलग ज़िंदगी बसाना चाहते, वो खुद की ज़िंदगी जीना चाहते थे, इसकी वजह से। अब आपको ये पूरी फिल्म देखनी होगी। हालांकि जो भी मैटर्स है फिल्म के, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, क्या है फिल्म में, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। चलिए फिर मिलेंगे
अगले वीडियो में।